क्वेश्चन है जो आपके पेपर में एक फॉर्मेट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको आधा सम करके दे दिया जाता है और आधा सम आपको खुद करना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी फॉर द फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन अ फिगर, आपको टेक्स्ट बुक में फिगर है 2.20, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है कि ए बी बराबर है बी सी के, ये हमको दिख रहा है। तो ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर क्यों होगा, ये एक्चुअली कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रहा है, तो ये एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए अगर बी ए सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी ए के हाथ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल भी जो होंगे वो इक्वल ही होंगे। तो इस हिसाब से एंगल भी आपको इक्वल मिल जाएगा। अब देखते हैं ये एक्टिविटी हम फिल कैसे करेंगे। तो ये एक्टिविटी में ये ऑलरेडी आपको गिवन में आ जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपका। बी ए सी आपको, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये जो है 90 का है, तो ऑब्वियसली जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है बाकी के दो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बाकी के दो जो एंगल मिलेंगे, एक 90 का है तो बाकी के दो ऑब्वियस कितने के होंगे, 45 के। तो ये एंगल हो गया 45 का। तो अब 45 का हो गया तो 45 90 का थ्योरम भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ए बी और बी सी क्या होंगे, 1/√2 ऑफ ए सी होंगे। 1/√2 ऑफ ए सी हमको दे दिया 8, तो ये √8 है। तो यहाँ पर हम लोग 4 2 8 ले सकते हैं, जिससे हमको 4 2 8 लेंगे तो हमको 2 बाहर हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर √2 बचा, यहाँ पर √2 बचा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा आगे वो 2 1 2, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसान होते हैं। एक्टिविटी बेस में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करनी होती है। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। आपको एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया, फाइंड करना है आपको साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज गिवन। ऑलरेडी डायगोनल दिया है और साइड और आपको उसके पेरीमीटर पता करना है। तो अगर साइड मालूम हो जाता है तो हम साइड को अगर 4 से मल्टीप्लाई दे देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो बेसिकली हमको पहले साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर के सारे ही साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ने ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, एंड सी डी इक्वल होगा ए डी के। ये सब साइड एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो अगर ये साइड इक्वल है तो इन दोनों को अलग अलग नाम देने के बजाय मैं कोई एक नाम दे देती हूँ, यानी सपोज मैं इनको ए नाम दे देती हूँ तो, और पाइथागोरस का थ्योरम लगा देती हूँ। तो पाइथागोरस का थ्योरम मैंने लगा दिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर एंड ए डी का स्क्वायर। अब दोनों को मैंने ए सपोज कर लिया क्योंकि ये तो साइड सेम ही है क्योंकि ये स्क्वायर है। अब ए तो ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर तो 2 टाइम्स ए का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब 2 जो है इधर आकर डिवाइड हो गया 100 से, तो ये हो गया 50। ए का स्क्वायर हटाने के यहाँ पर हमने हटाया तो यहाँ पर रूट लगा देंगे। रूट लगाए तो यहाँ पर 25 2 आप ले लोगे, जिससे 5 आपका बाहर आ जाएगा और रूट में 2 बच जाएगा। आपके पास साइड जो आ गई है 5√2 आ गई है। तो साइड तो आपके आ गई है ना, आप कोई भी साइड बात करो, ए बी बी सी, ए बी होगा या बी सी होगा या सी डी होगा या ए डी होगा, हर एक साइड आपकी 5√2 होगी। आपको पेरीमीटर मालूम करना है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो साइड हमारा क्या है ए की वैल्यू 5√2 आई है। आप 5 4 करेंगे 20 हो जाएगा एंड √2। तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको बहुत आसानी से। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द फिगर, ये आपके टेक्स्ट बुक में फिगर 2.21 नेमिंग से है। यहाँ पर एंगल जो है डी एफ ई जो है वो 90 का, यानी ये पूरा एंगल 90 का है। और यहाँ से जी एफ जो है परपेंडिकुलर है डी ई पर, जिसमें जी डी की वैल्यू आपको गिवन है, एफ जी की वैल्यू आपको 12 दे दी गई है। आपको फाइंड करना है ई जी। तो यहाँ तो बाय आप ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम लगा के ई जी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ये वाला डी एफ का साइड, और ई एफ भी आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पूरा पता चल गया है तो बाकी वैल्यूज़ भी आपको ईजिली पता चल जाएगी। देखते हैं। वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल
The perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. यानी आप geometric mean theorem लगा रहे हैं यहाँ पे. GF का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा EG इंटू GD. आपको EG की वैल्यू नहीं पता है लेकिन GF पता है 144. तो आप क्या करोगे, 144 ले लोगे. EG अब यहाँ पे 144 से डिवाइड होगा 8 से जाके, तो EG की वैल्यू आपको आ जाएगी 18. अब आपको EG की वैल्यू आ गई है तो आप ED की वैल्यू भी निकाल सकते हो प्लस करके. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर आप ये ले लो, कौन सा ट्राइंगल, DGF, तो इसमें ये आपके पास 12 है और ये 8 है, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी FD का स्क्वायर इज इक्वल टू GF का स्क्वायर और GD का स्क्वायर. इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 64 और प्लस 144 हो जाएगा FD का स्क्वायर, तो 208 आएगा. इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो आ जाएगा 4√13 आपका FD मिल जाएगा. अब आपके पास बचा EF फाइंड करना है, तो साइड तो आपके पास सारी ही है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. ट्राइंगल EGF में आप देखोगे EG का स्क्वायर दिस अगेन यहाँ पर EG का स्क्वायर एंड GF का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर हो जाएगा. अगेन यहाँ पे भी आपने तीनों जगह पे एक जगह पे ज्योमेट्रिकल मीन यूज़ किया, एक जगह पे पाइथागोरस, एक छोटे वाले ट्राइंगल में. अब बड़े वाले ट्राइंगल में हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम ले रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम लेकर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया. 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, EF स्क्वायर. अब ये EF का स्क्वायर ऐसे रहेगा, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया. प्लस करने के बाद इसको आगे जाके आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको 6√13. तो यहाँ पर आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है. Find the diagonals of the rectangle whose length is 35 cm and breadth is 12 cm. तो आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसका डायगोनल्स आपको फाइंड करना है, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे दी गई है. अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है. आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें आपके पास एक साइड है 12 का और एक 35 का है और आपको डायगोनल्स पता करना है. तो हमको पता है रेक्टेंगल के सारे ही एंगल्स जो होते हैं वो 90 के होते हैं, तो हम इसमें इसको राइट एंगल ट्राइंगल समझकर यानी ABC को राइट एंगल कंसीडर करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम. 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो अभी इसको हमने सॉल्व किया आगे. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ये 35 का स्क्वायर आपके पास गिवन है, दिस 12 का स्क्वायर ले लिया, दोनों के स्क्वायर को आपने ओपन कर लिया, मतलब दोनों का स्क्वायर बना लिया और 12 का स्क्वायर लिख लिया, दोनों को प्लस किया. प्लस करने के बाद 1369 मिला आपको. अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 37. तो ये आपका 37 डायगोनल हो जाएगा. अब इस फिगर में देखेंगे, देखने के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाता है. इन द गिवन फिगर M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट है M और PRQ जो है वो 90 डिग्री है. हमको प्रूफ करना है कि जो PQ का स्क्वायर है 4 टाइम्स है किसके, PM के स्क्वायर माइनस 3 PR के स्क्वायर के बराबर है. अभी ये इक्वेशन हमको किसी तरीके से लेकर आनी है. दिखने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगेगा लेकिन आप सॉल्व करते जाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम ले लेंगे PRM, ये वाला जो ट्राइंगल है इसे ले लेंगे, इस तरफ वाला ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में हमको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है. यानी PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर. अभी आपने देखना है कि यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यूज़ जो है, इन दोनों में मुझे कौन सी वैल्यू, ये जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर, इसमें मुझे इक्वल के साइड पे कौन सी वैल्यूज़ चाहिए. तो PM और PR की जो वैल्यू है वो मुझे वहाँ रिक्वायर्ड है. तो मुझे अपने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से, यानी जो मैंने अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है यहाँ पर मुझे PM और PR का रिक्वायरमेंट है. तो जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज़ किया है वहाँ पर PM और PR एक साइड नहीं है, तो मुझे अपना लॉजिक लगा के इस R को इस तरीके से लेके आना है कि ये कुछ हद तक इस इक्वेशन के बराबर हो जाए. तो ये PM का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर जैसा, मतलब नंबर्स नहीं मिले ठीक है, लेकिन आपको वो PM एंड PR तो एक साइड पे माइनस के साथ मिल रहा है, तो आप उसको जमा करके रख लीजिए. आगे क्या करेंगे, आगे का स्टेप,
अब हम लेंगे पी आर क्यू, जो कंप्लीट हमारा ट्राइंगल है, पी आर क्यू, इस कंप्लीट ट्राइंगल को लेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगेन पी आर का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर एंड पी क्यू का स्क्वायर, इस तरीके से लगा देंगे आप। अब पी क्यू की जगह पे आपने पी क्यू ही रखा है, पी आर की जगह पे आपने पी आर ही रखा है, लेकिन आर क्यू, अगर मैं आर क्यू की बात करूँ तो आर क्यू को मैं बोल सकती हूँ कि ये आर एम प्लस एम क्यू है। तो मैंने लिख दिया आर एम प्लस एम क्यू और पूरा ब्रैकेट लिख दिया, आर एन प्लस एम क्यू और पूरा ब्रैकेट। दूसरी बात ये है कि ये दोनों तो इक्वल है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और ऑलरेडी मिड पॉइंट क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर मैं एम क्यू को आर एम बोलूँ तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे भी एम क्यू का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं एम क्यू को हटा ही देती हूँ, मैं क्या लेती हूँ, आर एम ही कंसिडर करती हूँ। तो एम क्यू की जगह मैं आर एम भी लिखूँगी तो चलेगा, क्योंकि ये क्या है, सेम है, मीडियन की वजह से वो दोनों सेम हो गए हैं। तो ये 2rm बन जाएगा, 2rm का स्क्वायर यानी क्या मिल जाएगा, 4rm स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। अब मुझे धीरे धीरे मुझे 4m चाहिए था, वो मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब 4rm मुझे मिल गया यहाँ पर। पी आर का स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे। अब ऊपर देखेंगे जो हमने आर एम निकाला था, ये देखिए आर एम, तो ये आर एम जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, पी एम के स्क्वायर माइनस पी आर के स्क्वायर के बराबर। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी फ्रॉम 1। अब वो वैल्यू पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई दे दिया, 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 4 पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर पी आर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में से एक पी आर चले जाएगा तो -3 बचेगा, और ये 4 PM का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू के हो जाएगा। यही मुझे ड्राइव करना था, यही इक्वेशन मुझे लेके आनी थी, जो आसानी से आ गई है। पहले आप छोटा ट्राइंगल लेंगे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या करेंगे, आर एम की वैल्यू निकाल के रखेंगे, जो पी एम माइनस पी आर जैसा कुछ नंबर्स मिल जाए आपको। नेक्स्ट पूरा ट्राइंगल लेंगे, पूरे ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिर मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आर क्यू को आप डिवाइड करके आर एम प्लस एम क्यू लिखेंगे, दोनों सेम हो जाते हैं इसलिए आर एम डबल लिख देंगे, वहाँ से आपको 4 टाइम्स आर एम मिल जाएगा। फिर आपने ऊपर जो वैल्यू निकाली है आर एम की वो नीचे पुट कर देंगे, तो आपको वहाँ से पी आर जो है वो माइनस करके 3 PR मिल जाएगा और 4 PM मिल जाएगा। काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आखिरी सम है इस एक्सरसाइज का 2.1 का, और आप कह सकते हैं कि रिड्यूस होने के बाद आपके चैप्टर का भी आखिरी सम है। वॉल ऑफ द 2 बिल्डिंग्स है, यहाँ पर आपको 2 बिल्डिंग दी गई है। द वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, एक स्ट्रीट के दोनों साइड पर एक बिल्डिंग है, इसकी वॉल है और दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर क्या है, एक लैडर्स है जो यहाँ पर अगर टच करती है ई पॉइंट पर, वही लैडर को आप स्लाइड करके इधर कर देंगे तो डी पॉइंट पर टच करेगी। आपको बिल्डिंग्स का यहाँ पे जो वॉल है उसका लेंथ दे दिया गया है, एक 4 है, एक 4.2 है। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, और आपको क्या फाइंड करना है, ये विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ द लैडर्स आपको दे दी है 5.8 मीटर। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस आप लेंगे पहले इस बिल्डिंग यानी EAB ले लेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको EA का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू EB का स्क्वायर ये मिलेगा। जो जो वैल्यू आपके पास है आप पुट करते जाओगे और सॉल्व करते जाओगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको AB जो मिलेगा वो 4 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ही आपको करना है। अगेन फिर सेकेंड वाली तरफ यानी इस तरफ की बिल्डिंग की तरफ आप आ जाओगे। DCB ये भी एक स्ट्रेट बिल्डिंग है, 90 डिग्री की होगी, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे। 4 आपको दे दिया गया है, लैडर की साइड 5.8 है, आपने वही 5.8 रखना है और क्या करना है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 33.64 आ जाएगा, उसको माइनस करना है, 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस करोगे तो 17.64 आ जाएगा। आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 4.2 आ गया। अब CB आपका आ गया 4.2 और AB आ गया आपका 4, इन दोनों का आप प्लस कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 8.2, यानी ये आपकी विड्थ ऑफ द स्ट्रीट हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है वो कम्प्लीटली ख़त्म होता है। और इस साल के लिए सिर्फ 2020-21 के जो सिलेबस में 25% रिडक्शन हुआ है, इसलिए सिर्फ यही एक्सरसाइज इस चैप्टर से आएगी। 2.2 टोटली ख़त्म हो गई है, टोटली वो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ना कोई थ्योरम आएगा।
तो ऑल द बेस्ट, इतना ही करना है आपको इस चैप्टर में, और ये पूरे ही सम आप करिए क्योंकि इसके ज़्यादा चांसेस है आने के।